बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमाज पढ़ने जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक लड़की रोती हुई नजर आई। वो मुझे देखते ही बोली, मैं मंगल वाले दिन पैदा हुई हूं, इसीलिए कोई भी मुझसे शादी नहीं करता और सब मुझे मनहूस कहते हैं। इसी वजह से मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा होने लगी और सब उसे मनहूस कहने लगे। मैंने फौरी तौर पर उससे शादी की हामी भरी ताकि सबको दिखा सकूं कि वो मनहूस नहीं है। मगर अब मैं जब भी सुबह उठता हूं तो मैं जख्मों से चूर हालत में बाहर दरवाजे पर ही गिरा होता हूं। हालांकि रात को कमरे में ही सोता था। यूं एक दिन मैंने अपने कपड़े नौकर को पहनने को दिए और खुद बाहर ही छुपकर बैठ गया। मगर फजर से 10 मिनट पहले मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब मेरी बीवी ने। मेरा नाम रामिस हुसैन है। मैं शहर में नौकरी के सिलसिले में रहता था। मेरी रिहाइश गांव में थी। शादी भी गांव में ही हुई थी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी और मेरे 2 बच्चे भी थे। हम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बहुत थी। बस सरकारी नौकरी के सिलसिले में मुझे हर चंद माह बाद ही शहर बदलना पड़ता था। इसीलिए मैं बीवी बच्चों को साथ नहीं रखता था। वो मेरे माँ बाप के साथ गांव में ही रहती थी। मुझे इस मोहल्ले में आए हुए चंद माह ही हुए थे। मैं सौमो सलात का पाबंद था। बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था। मेरी आदत थी कि ज्यादातर नजरें झुकाकर ही रखता और धीमे लहजे में ही बात करता था। मोहल्लेदार मेरी इज्जत करते थे। पहले पहल तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन पिछले 1 माह से मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा है। चंद दिन तो मैं इस बात को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन फिर मैं उन नजरों से उलझने लगा था। मैं अपनी आदत के बरखिलाफ दाएं बाएं नजरें दौड़ाकर ढूंढने लगा कि आखिर मुझे कौन देख रहा है। लेकिन गली के दोनों अतराफ बहुत से घर बने हुए थे। कौन कहां से मुझे मुसलसल देख रहा है, मैं कैसे ढूंढ सकता था। 1 माह तक मैं किसी की नजरों के हिसार में ही खुद को महसूस करता रहा। 1 माह बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो चंद कदम चलते ही एक लड़की मेरे सामने खड़ी हो गई। देखने में तकरीबन 24 साल की थी। शक्लो सूरत की भी भली लग रही थी। मुझसे कहने लगी, मैं आपको रोज देखती हूं। आप बहुत नेक और शरीफ इंसान लगते हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मंगल को पैदा होने वाले लोग मनहूस होते हैं? मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने लगी, मैं मंगल को पैदा हुई थी। सब लोग मुझे मनहूस कहते हैं क्योंकि जो भी मुसीबत घर पर आती है उसकी वजह मैं होती हूं, क्योंकि मैं मंगल को पैदा हुई थी। मुझे उस लड़की की बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सब दिन अल्लाह के होते हैं, कोई दिन मनहूस नहीं होता। मेरी बात सुनकर वो वहां से चली गई। चंद दिन बाद वो मुझे फिर घर से बाहर नजर आई। इस बार वो बेतहाशा रो रही थी। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी, मेरी भाभी कहती है कि तुम मनहूस हो। तुम्हारा जो भी रिश्ता आता है उसको अगले ही रोज कोई ना कोई हादसा जरूर पेश आ जाता है, इसीलिए मुझसे कोई शादी नहीं करता। उसकी बातों पर और उसके रोने से मैं कुछ घबरा सा गया था। वहां चलते हुए राहगीर जमा होने लगे। कुछ ही देर में लोगों का मजमा सा लगने लग गया। उनमें से कुछ लोग आगे आकर ये कहने लगे कि ये लड़की मनहूस है। मैंने कहा, यह सब दकियानूसी बातें हैं। इस्लाम में ऐसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं कहां जाऊंगी? मैंने लोगों को नजरअंदाज करके उस लड़की से कहा, मुझे अपने घर ले जाएं। मैं आपकी भाभी को समझाने की कोशिश करता हूं। वो लड़की मुझे अपने घर ले गई। दरवाजा खटखटाने पर एक औरत की चिंगारती हुई आवाज अंदर से सुनाई दी। वो कह रही थी कि तुम मनहूस हो, यहां से चली जाओ वरना हमें बर्बाद कर दोगी। ये सुनकर उस लड़की का रोना और भी तेज हो गया। उस लड़की के बजाय मैंने कहा, दरवाजा खोलें। मेरी आवाज सुनकर उसकी भाभी ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन मेरे साथ उस लड़की को देखकर वो उसे घूरने लगी। कहने लगी, ये मनहूस यहां क्यों आ गई है? मैंने कहा, ये बातें दीन के खिलाफ हैं। वो कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये मंगल को पैदा हुई थी और उसी दिन इसकी मां का इंतकाल हो गया। उसके चंद साल बाद इसके वालिद भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भी मंगल के दिन। मेरे मियाँ और ससुर के पास बेतहाशा दौलत थी, लेकिन हम लोग इसकी नहूसत की वजह से कंगले हो गए। यहां तक कि मेरे मियाँ को बैरून मुल्क जाकर नौकरी करनी पड़ रही है।
ताकि इसकी नहुसत का साया उन पर न पड़ सके। मेरे बच्चे बीमार रहने लगे हैं। चंद दिनों में मेरा शौहर आने वाला है। मैं नहीं चाहती कि वो इसे देखे और उसकी ये नौकरी भी चली जाए। मैंने इसे पैसे पकड़ा दिए हैं कि ये दारुल अमान चली जाए, लेकिन ये हमें भी मार कर ही दम लेगी। मैंने उसकी भाभी को समझाते हुए कहा, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। इस लड़की को किसी भी दिन के साथ मनहूस मशरूत न करें। वो कहने लगी, मियाँ, तुम्हें अगर लगता है कि हमारा वहम है तो निकाह कर लो इससे और ले जाओ अपने घर। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, मैं जरूर कर लेता, लेकिन मैं पहले से बाल बच्चेदार हूं। मोहल्ले के चंद मर्द भी वहां मौजूद थे। उसकी भाभी कहने लगी, तुम एक बार इससे शादी तो कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितनी मनहूस है। तुम इसे खुद ही छोड़ दोगे। मैं चुप सा हो गया था। अजीब उलझन में फंस चुका था। अगर मैं शादी से इनकार करता तो उसकी भाभी समेत वहां मौजूद हर शख्स यही कहता कि मैं अपनी बात से फिर रहा हूं और मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी उसी को चाहता था। वैसे भी मैं दो जिम्मेदारियां संभालना नहीं चाहता था। मेरे पास पैसों की कमी हरगिज नहीं थी, लेकिन मैं 2 शादियों का कायल भी नहीं था। लोगों की चहमगोइयां शुरू हो चुकी थी कि बात करना, लेक्चर देना तो आसान है, लेकिन ऐसी किसी मुसीबत के साथ निभा करना बहुत मुश्किल काम है। कोई कह रहा था, ये तो कभी निकाह नहीं करेगा, बस बातें ही हैं, जितनी चाहे करवा लो। मैंने बिना सोचे समझे सबके सामने कह दिया कि आप लोग मुझसे इस लड़की का निकाह कर दें। सब लोग मेरा जवाब सुनकर चुप हो गए थे। उस लड़की की भाभी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। चंद लोगों की मौजूदगी में मेरा फरजाना के साथ निकाह हो गया और मैं उसे अपने घर ले गया। वो रो रही थी, कहने लगी, आप अपनी जिंदगी में खुशबाश थे, मुझ जैसी मनहूस को क्यों अपना लिया? आपकी बीवी को अगर पता चल गया तो क्या सोचेगी? मैंने कहा, जो सच है वही बताऊंगा। कुछ वक्त तो नाराज रहेगी, लेकिन मेरी बीवी अच्छी है, वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएगी। वो ये बात कहकर घबरा सी गई। कहने लगी, खुदारा, उन्हें कुछ मत बताइएगा, अभी आप ये शादी छुपी ही रहने दें। मैंने कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं इस बात को छुपाऊं। वो बुरी तरह नर्वस थी। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं ये बात सुनकर मेरी बीवी यहां पहुंचकर हंगामा न खड़ा कर दे। मैंने उसे तसल्ली दी कि वो बहुत अच्छी है, मेरी मजबूरी को जरूर समझेगी। लेकिन फरजाना बहुत खौफजदा सी लग रही थी। रात काफी हो चुकी थी। वो बहुत देर तक अपनी भाभी के मजालिम ही की कहानियां मुझे सुनाती रही। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैं शोर की आवाज पर उठा था। मेरा जिस्म दर्द से चूर था, न जाने क्यों। मैंने आंखें खोली तो मैं गली के बाहर लेटा हुआ था। मुझे हैरत का झटका सा लगा था। मैं उठकर बैठ गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे मारा गया है, लेकिन यह कैसे मुमकिन था? अगर मेरे साथ कोई मारपीट करता तो यकीनन मेरी आंख खुल जाती, लेकिन मैं तो गहरी नींद में सोया हुआ था। अभी मेरे हवास बहाल भी नहीं हुए थे कि मुझे लोगों की आवाजें आने लगी। तुम तो बड़ा कहते थे कि वो लड़की मनहूस नहीं है, अब देख ली तुमने अपनी हालत। मेरे दिमाग में अब भी गुनूदगी का असर था। मैंने होश संभालते जब अपने हाथों को देखा तो वो कुछ जख्मी से थे। मैंने लोगों से ये बहाना कर दिया कि रात को मेरे घर चोर आए थे, मेरी उनसे लड़ाई हो गई, इसीलिए वो मुझे मारने लगे और मैं बेहोश हो गया। चंद लोग मुझ पर हंसने लगे, कहने लगे, देख लिया ना, हमने कहा था कि वो मनहूस है। मैंने कहा, यह अल्लाह की तरफ से हादसा था। और फिर मैं अपने घर के अंदर चला गया। अंदर मेरी बीवी बैठी रो रही थी। कहने लगी, मैं तो वाकई बुरी हूं। मेरी नहूसत से तो मेरे साथ एहसान करने वाला भी नहीं बच सका। मुझे आपसे निकाह नहीं करना चाहिए था। इससे बेहतर था कि मैं दारुल अमान ही चली जाती। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। फरजाना को तो मैंने तसल्ली दे दी, लेकिन मैं खुद हैरान परेशान था कि जो मेरे साथ हुआ है मुझे याद क्यों नहीं रहा। काफी देर में ऐसी बात को सोचता रहा और उलझता रहा। फिर मैं तैयार होकर अपने काम पर चला गया। शाम को मगरिब से पहले लौट कर आया, लेकिन मेरे जिस्म में अब भी दर्द हो रहा था।
मैं खाना खाकर मगरिब की नमाज पढ़ने चला गया कि एक तेज रफ्तार बाइक मुझसे टकरा गई और मैं दूर जाकर गिरा था। मेरे सर पर चोट लग गई। एक ही दिन में मेरे साथ दो ऐसे वाकयात पेश आ गए। मेरे दिल में एक ख्याल ये भी गुजरा कि शायद लोग सच ही कहते हैं, लेकिन मैंने खुद को झटका कि ये एक शैतानी ख्याल है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। रात को मैं थकन से चूर था। फरजाना अपनी जगह परेशान थी। वो मेरे पांव दबाने लगी, रोने लगी कि मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया। मैंने कहा, यह अल्लाह की तरफ से हादसा था। लेकिन सुबह फिर मैं घर के गेट के बाहर था और अब भी मेरे जिस्म में दर्द था, लेकिन जख्म कहीं नहीं था। ये वक्त फजर से कुछ पहले का था। इससे पहले कि कल की तरह आज लोग फिर मुझे दरवाजे के बाहर देखते, मैं घर के अंदर आ गया। मेरी अकल हैरान और परेशान थी कि आखिर मैं बाहर जाता कैसे हूं। मैं कमरे में आया तो फरजाना सो रही थी। फजर की अजान हुई और मैं नमाज पढ़ने चला गया। घर आकर मैं अपने दफ्तर चला गया। मेरे घर काम करने एक बड़ी उम्र की खातून आती थी। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो ही सारा काम करती थी और मुझे अपने बेटों की तरह समझती थी। मैं भी उनकी माली मदद कर दिया करता था। वो हमारे घर से शाम तक ही वापस आती थी। फरजाना मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन रात होते ही मुझे नींद आने लगती थी। मैं खाना खा के कुछ देर बाद ही नींद से बेहाल होने लगता था और जब आंख खुलती तो मेन गेट से बाहर होता। होश तो मेरे उस दिन उड़े जब मुझसे मुलाजमा ने कहा, बेटा, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। आप लोगों के घर से खाना लगाकर जाती हूं तो घर जाते ही ऐसी जोरों की नींद आती है कि फौरन बिस्तर पर बिछ जाती हूं और फिर तो मुझे होश ही नहीं रहती। ऐसा तो मेरे साथ भी होता था कि खाना खाते ही मुझ पर नींद का गलबा सा छाने लगता था। मैंने अब नोट करना शुरू किया तो फरजाना मेरे साथ खाना नहीं खाती थी। जब मैंने उससे ये कहा कि मेरे साथ खाना खाया करो तो कहने लगी कि मुझे भूख जल्दी लग जाती है, इसीलिए मैं खाना जल्दी लगा लेती हूँ। हर रोज मेरा जिस्म दर्द से चूर होता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे ये साबित करना था कि कोई भी शख्स मनहूस नहीं होता। एक दिन मैंने खाना नहीं खाया। फरजाना ने पहले तो मेरी मिन्नत समाजत की कि मैं खाना खा लूं, लेकिन मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। फिर रात को वो मेरे लिए दूध ले आई और मेरे लाख इनकार करने पर भी मुझे जबरदस्ती ही दूध पिला दिया। दूध पीने के साथ ही मुझे कुछ देर बाद नींद आ गई और सुबह फिर वही हाल था। मैं इस बात का जिक्र फरजाना से भी नहीं करता था कि कहीं उसका दिल ना दुख जाए या वो खुद को मनहूस ना समझे। मुझे फरजाना कुछ उलझी उलझी सी लगने लगी थी और उलझ तो मैं भी गया था कि आखिर क्या वजह है कि खाना खाते ही मुझ पर नींद का गलबा तारी होने लगता है। अभी तक मैं फरजाना के करीब नहीं आ पाया था। न जाने क्यों मुझे फरजाना पर कुछ शक सा होने लगा था। एक दिन मेरी बीवी का फोन आया तो वो रोते हुए मुझसे पूछने लगी, रामेश, आपने दूसरी शादी कर ली है? पहले तो मुझे सुनकर हैरत हुई कि उसे कैसे खबर हुई, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। वो फूट फूट कर रोने लगी और वास्ते देने लगी कि मैं फरजाना को तलाक दे दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और अपनी पहली बीवी से साफ कह दिया कि मैं ना उसे छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें। फरजाना मेरे पास ही बैठी थी। वो हमारी बातों पर हद दर्जा घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या मेरी बीवी को तुमने खबर दी है? तो इस बात पर उसका रंग उड़ सा गया। वो नफी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, जिसने भी खबर दी है अच्छा किया है, एक न एक दिन तो ये होना ही था। मेरी बात पर फरजाना को मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मजीद घबराई हुई थी। अगले रोज मैंने अपनी मुलाजमा को अपना प्लान समझाया और उसे अपने कपड़े पहनाकर अपने बेड पर सोने का कह दिया। मुझे ये राज जानना ही था कि आखिर रात को मेरे साथ होता क्या है। आज मैंने खाना भी नहीं खाया था। फरजानों को बहाने से किचन में भेजकर मैंने खाना बाहर फेंक दिया और अब मैं जाकर अपने कमरे में छुप गया था। रात को जब मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई तो मेरे होश ही उड़ गए। अगले रोज मैंने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। फरजाना मुझसे पूछने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ गांव जाओगी। अब हम वहीं मिलकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर तो उसका चेहरा फीका सा पड़ गया था।
मैं उसकी हकीकत जान चुका था और बाकी उसके मुंह से ही सुनना चाहता था। वो कहने लगी कि वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, इसलिए मैं जहां चाहूं तुम्हें ले जा सकता हूं। कहने लगी, आप मुझे तलाक दे दें, मैं मनहूस हूं, आप क्यों नहीं समझते। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर तुम खुद को क्यों बुरा समझती हो। मैं जानबूझकर उसके कुछ करीब आने लगा तो वो बिदक कर पीछे हट गई। कहने लगी, मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप समझते क्यों नहीं, आप रोज जख्मी हालत में बाहर गिरे होते हैं। और ये कहते ही उसकी जबान को ब्रेक लगी थी, क्योंकि मैं जब भी सुबह बाहर से अंदर कमरे में आता था तो वो सो रही होती थी। और फिर उसे कैसे पता कि मैं बाहर से आया हूं। मैं तो उसे ये बात बताता ही नहीं था। यही बात मैंने उससे पूछी कि तुम ये बात कैसे जानती हो। वो अब खौफजदा होने लगी थी। मैंने कहा, मुझे सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती गांव ले जाऊंगा, क्योंकि रात को जिसे तुमने मारकर एक अजनबी के साथ गेट के बाहर लिटाया था वो मैं नहीं था, मुलाजमा थी। मेरी बात सुनकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि वो शादीशुदा है और जो लड़का मुझे रोज मार पीट करके गेट के बाहर लिटाता था वो उसका शौहर है। ये सुनकर तो मेरे हवास ही गुम हो गए थे। ये क्या कहानी थी। वो शादीशुदा थी तो मुझसे शादी क्यों की, निकाह पर निकाह किया था उसने। मैंने कहा, तुमने अपने शौहर के होते हुए मुझसे शादी क्यों की। कहने लगी, उसी के कहने पर। दरअसल वो गुस्से का तेज था, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता था। एक दिन गुस्से में उसने फरजाना को तलाक दे दी। वो रोते धोते भाई के घर चली गई। उसका भाई बैरून मुल्क में था। भाभी उसे देखकर मुंह बनाने लगी। फरजाना को वो वैसे भी अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि उसने पहली शादी अपनी पसंद से जिद करके की थी। फरजाना का साहब शौहर चंद दिन बाद उससे मिलने के लिए आया और कहने लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन फरजाना की भाभी ने उसे धक्के देकर निकाल दिया कि अब तुम तलाक दे चुके हो, तुम्हारा फरजाना से कोई वास्ता नहीं। लेकिन वो बार बार आता रहा, माफिया मांगता रहा। फिर एक दिन उसे कहने लगा, मुझे बस एक मौका और दे दो। उसने कहा कि आपने खुद ही सारे रास्ते बंद किए हैं। कहने लगा, फरजाना हलाला कर ले। लेकिन फरजाना नहीं मान रही थी कि ये सब मुमकिन नहीं और उसका दूसरा शौहर उसे क्यों तलाक देगा। वो कहने लगा कि तुम खुद को मनहूस मशहूर कर लो, बाकी सब वो संभाल लेगा। फरजाना की भाभी भी इस ड्रामे के लिए तैयार हो गई। चूंकि मैं नया नया इस मोहल्ले में आया था, मेरे बारे में फरजाना के शौहर ने सारी मालूमात हासिल कर ली। कहने लगा, ये शरीफ इंसान है, पहले से शादीशुदा भी है। एक बार फरजाना इससे शादी कर ले, फिर हम दोनों मिलकर उसे इस बात का यकीन दिलाएंगे कि फरजाना वाकई मनहूस है और इसीलिए मैं उसे तलाक दे दूंगा और वो अपने पहले शौहर से शादी कर लेगी। मैंने कहा, तुमने गलत किया है और यूं हलाला नहीं होता। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और जो शख्स तुम्हें गुस्से में एक बार तलाक दे सकता है वो दोबारा देने से भी नहीं चूकेगा। तुम क्यों उसके खातिर खुद को बर्बाद करना चाहती हो। वो कहने लगी, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं आपके खाने में नींद की दवा भी उसी के कहने पर डालती थी ताकि मैं फरजाना के पास ना आ सकूं। तेज बाइक चलाकर मेरे साथ टकराया भी वही था। फरजाना को मनहूस कहकर उसकी भाभी के सामने ऐसे जुमले उसी ने बोले थे ताकि जल्दबाजी में मैं उससे निकाह कर लूं। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे टिकटिकी बांधे देखने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके सब्र पर हैरत होती थी। रोज वो शख्स मेरे सामने आपको मुक्के मारता था और आप सुबह मुझसे कुछ नहीं पूछते थे, मुझसे जिक्र तक नहीं करते थे। अचानक क्यों, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी सी होने लगी थी। कई बार मैं उसका हाथ रोक देती कि बस करो, क्यों इस बेकसूर को इतना मार रहे हो। अगर वो कहता कि ये शख्स इतना ढीठ क्यों है,
क्यों तुम्हें मनुष्य समझकर छोड़ नहीं देता। फिर कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में मेरी वजह से मुश्किल पड़ जाए। बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें। मैंने कहा, तुम अपनी ख्वाहिश मुझे बताओ। क्या तुम उस शख्स के साथ खुश रह सकती हो जिसके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है, जो बिला जवास तुम्हें जरा से गुस्से में तलाक दे सकता है, मुझे बिना किसी कसूर के मार सकता है? क्या वो तुम्हारे साथ अगली जिंदगी अच्छी गुजारेगा? मेरी बात पर उसके आंसू बहने लगे। कहने लगी, मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन वो शख्स। मैंने उसकी बात बीच में से ही उचक ली। मैंने कहा, तुम मेरी हिफाजत में हो, किसी की क्या मजाल कि तुम्हें कुछ कह जाए। तुम तैयारी करो, हम गांव जाएंगे। फरजाना तैयार हो गई। रात को जब वो शख्स घर में दाखिल हुआ तो मैं लेटा हुआ था। उसे लगा मैं बेहोश हूं। जैसे ही उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। वो एकदम घबरा सा गया था। नौजवान सा लड़का था, लेकिन कुछ जुनूनी सा लग रहा था। मैं उठकर बैठ गया और उसे दूर धकेला। मैंने उससे कहा, यहां से वापस चले जाओ, और खबरदार, जो मेरी बीवी को हरासा करने की कोशिश की। लेकिन वो मुझे धमकाने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम फरजाना को तलाक दे दो। मैं पहले ही पुलिस को खबर कर चुका था, इसीलिए पुलिस की गाड़ी का सायरन बजते ही वो लड़का बदहवास सा हो गया। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और फरजाना को लेकर गांव आ गया। चंद दिन मेरी पहली बीवी ने खूब रोना धोना मचाया, मुझे और फरजाना को बुरा भला भी कहा। लेकिन जब मैंने उसे सारी हकीकत से आशना किया तो वो चुप हो गई। मैं दोनों के साथ इंसाफ से चलता था और बहुत जल्द घर का माहौल ठीक हो गया था। हमारे माशरे में रिश्ते मजाक बनकर रह गए हैं। गुस्से में आकर तलाक देने से पहले ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, और इसके बाद हलाला के लिए गैर इस्लामी तरीके पर औरत को मजबूर करते हैं, जो कि गुनाह के साथ साथ एक औरत के लिए तकलीफ दे आजमाइश है। खुदारा अपने रिश्तों में एतदाल लाने की कोशिश करें और तलाक जैसे नापसंदीदा अमल से खुद को बचाए रखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।